आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर के बारे में आज मैं कुछ नई बातें कहना चाहता हूँ। वो लोग जो इस बीमारी में मुब्तला हो या जिनके अपने कुछ लोग इस बीमारी से दो चार हो, तो वो इस वीडियो को ज़रूर सुने, समझें और आगे शेयर करें। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और हमारी चैनल सब्सक्राइब भी करें। मैंने पिछले साल एक पब्लिकेशन ब्लड प्रेशर पे पब्लिश की है, वो इंटरनेशनल जर्नल में छप गई है। और कुछ नई चीज़ें जिनका हमने तजुर्बा किया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वो नई चीज़ क्या है? लीच थेरेपी एज नॉर्मोटेंसिव। यानी जो जोंक है, जोंक के इस्तेमाल को हमने देखा और इमीडिएट इफेक्ट्स उसके हमने देखे। पहले हमने एक ग्रुप पे लीच डाली जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था और सिर्फ 15 मिनट के बाद वो नॉर्मल की तरफ आने लगा। यानी लीच थेरेपी हम लोग करते थे और 15 मिनट के बाद उनको मॉनिटर करते थे। पहले भी ब्लड प्रेशर चेक करते थे, राइट हैंड भी लेफ्ट हैंड भी, और लीच थेरेपी के 15 मिनट बाद फिर करते थे राइट हैंड भी लेफ्ट हैंड भी। और उसके बाद दूसरे ग्रुप में हमने देखा कि जो पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर कम है उनको भी हमने मॉनिटर करना शुरू कर दिया, उनको भी हमने लीच थेरेपी डाल दी। तो उनमें हमने क्या देखा कि जो हाइपरटेंशन थे यानी जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, उनको लीच डालने के बाद उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आने लगा, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में। और वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम था, फिर उनको हमने लीच थेरेपी की। और होना क्या चाहिए था कि शायद हम ये समझते थे कि वासोडायलेशन इफेक्ट है, वेसल्स डायलेट हो रहे हैं और शायद ब्लड प्रेशर और डाउन हो जाएगा। नहीं, बल्कि इसका उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया नॉर्मल की तरफ। तो फिर हमने ये पाया कि लीच जो है या जोंक जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव नहीं है, हाइपोटेंसिव जिसको हम कहें वो तो नहीं है, बल्कि ये नॉर्मोटेंसिव इफेक्ट रखती है। यानी किसी का प्रेशर कम है उसको बढ़ा देती है, किसी का प्रेशर ज़्यादा है उसको कम करती है। और ये दोनों खूबियाँ अगर एक ही रेमेडी में मौजूद है तो इसको फिर से समझने की ज़रूरत है। तो ये दोस्तों हमने एक पायलट स्टडी की थी, और इस पायलट स्टडी के डिस्कशन में हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। हम जानते हैं साइंटिफिकली कि 90 to 95% काजेस ऑफ ब्लड प्रेशर दे आर अननोन, या वो अभी साइंसदानों को पता नहीं चली। मगर चूंकि जिस अंदाज से हम समझते हैं ब्लड प्रेशर और जिस अंदाज से हमें लीच थेरेपी ने समझाया, वो उससे हमें बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा उठ गया। उनमें से सबसे अहम बात क्या थी? हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करती है एक इंसान की विजडम जो इसको जिंदा रखती है। और ये विजडम क्या करती है कि जब कभी किसी सेल में ब्लड प्रेशर या बल्कि ब्लड सप्लाई कम हो किसी टिश्यू में, किसी आर्गन में, तो विजडम क्या कहती है कि हमें प्रेशर बढ़ाना चाहिए ताकि वहाँ सप्लाई पूरी हो जाए। हमारा डॉक्टर क्या सोचता है कि कोई ना कोई दिक्कत हो गई इस जिस्म के विजडम में, और वो ये प्रेशर कम करता है। जिस्म की विजडम ये समझती है कि नहीं जी, मुझे प्रेशर और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्पस सर्व नहीं हो रहा, वो और प्रेशर बढ़ाती है। और हमारा डॉक्टर तब 2 दवाइयाँ देता है। जिस्म की विजडम का पर्पस सर्व नहीं होता है, वो और प्रेशर बढ़ाती है, हमारा डॉक्टर 3 टैबलेट फिर देने लगता है। तो ये सिलसिला चला रहता है तब तक जब तक कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, जब तक कि खुदा न खास्ता और कोई दिक्कत ना हो। मगर लीच थेरेपी से ब्लड प्रेशर में हमने क्या सोचा, क्या समझा? वो ये समझा कि कोई न कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन जो किसी वेसल में है जिससे विजडम इसको कंट्रोल करती है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन जब ब्लड वेसल में खत्म हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, तो ब्लड फ्लो उस टिश्यू में ज़्यादा या जितना ज़रूरत हो उतना हो जाता है। तो उसके बाद विजडम अपने आप ही
ये कम करती हैं, यानी प्रेशर कम कर लेती हैं। तो इसलिए दोस्तों जो मैं बात बताना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर के लिए जो बेहतरीन ड्रग है और जिस पे हमें और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है वो है लीच थेरेपी। और लीच जो है डलवाइए, और उससे पहले कुछ टेस्ट ज़रूरी है। एक्सपर्ट से मिलिए, हमसे रब्ता करना चाहे तो हमसे भी मिलिए, और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और जो साइंटिस्ट्स है, रिसर्चर्स है, उनके लिए एक दरवाज़ा हमने खुला दिया है इस कंसेप्ट को समझकर, वो भी इस पे रिसर्च कर सकते हैं। हो सकता है हम ये रिसर्च समझने के बाद शायद ब्लड प्रेशर को क्योर भी कर सकते हैं। शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।